नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है मायरोन। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों, वो कनाडा के रहने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि जब वो अपने बाइक से जा रहे थे तब दोस्तों उनको एक फोर व्हीलर ने ठोक दिया और उसके बाद उनको वो पूरी तरीके से गिर पड़े। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि वो मूर्छित हो गए, वो बेहोश हो गए। उनको कितना चोट लगी थी नहीं पता, और उनके सिर को बहुत ज़्यादा उस वक्त पेन हो रहा था। और उसके बाद मायरोन ये कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे ही पल में अपने आप को कहीं ना कहीं शरीर से उन्होंने ऊपर जाते समय देखा। कहीं ना कहीं अभी वो नीचे ही थे लेकिन अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे कौन उठा लेकर जा रहा है। वो ये कहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा जो गैस का गुब्बारा होता है उसको कहीं ना कहीं उसमें रखा हो और वो उनको ऊपर लेकर जा रहा है, ऐसे उनका थोड़ा सा अनुभव हो रहा था। और जब दोस्तों उन सारी चीज़ों को वो अच्छे से देखने लगे एक दो सेकंड के बाद, तब वो ये देखने लगे कि उनका कहीं ना कहीं उनका जो शरीर था वो नीचे पड़ा हुआ था और बहुत सारी वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह रुक गई थी उनको देखने के लिए या फिर मदद करने के लिए। और उसके बाद मायरोन हमसे यह कहते हैं कि सारी चीज़ों जो है उसको बहुत ही अच्छे से वो आकलन कर पा रहे थे। थोड़ी देर के पहले उनका सिर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्या हो गया था उनको पता नहीं था, वो एकदम डर गए थे। लेकिन अब बहुत ही शांति भरा वो महसूस था, महसूस वो कर रहे थे उसको पल को। और उसके बाद मायरोन हमसे ये कहते हैं कि चारों तरफ की दिशाओं में वो कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव कर रहे थे जो पहले उन्होंने कभी भी नहीं किया था। जैसे पृथ्वी पर हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के परे अगर हम चले जाएं और वहाँ पर पूरी तरीके से परम शांति हो तो हमें कुछ पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। वैसे ही उनके साथ हो रहा था। उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों, उनके आंखों के सामने कहीं ना कहीं किसी ने एक टेप रिकॉर्ड चलाया हो और उनके आंखों के सामने जैसे बचपन से उन्होंने क्या अच्छा किया है या फिर क्या बुरा किया है, इन सारी चीज़ों के उनको एक चित्र दिखाने की कोशिश करी हो। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि सारे चित्रों को मैं एक कुछ पल में ही सारी चीज़ों को मैं जान पाया कि कोई मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने जीवन में मैंने क्या अच्छा किया या फिर क्या बुरा किया। मायरोन ये कहते हैं कि मुझे कभी भी मैंने भगवान को माना नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी का बुरा करके मुझे किसी की सज़ा मिलेगी या फिर किसी का अच्छा करके मुझे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इस तरीके से मेरी ज़रा भी सोच नहीं थी। मैं पूरी तरीके से नास्तिक ही आप मुझे कह सकते हो। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि जो भी हम अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। इस दुनिया में आने के बाद मुझे आज ये पता चल रहा है कि मुझसे परे भी कहीं ना कहीं ऊपर की एक शक्ति है जो मुझे नियंत्रित करती है, और उस शक्ति के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन वो जो शक्ति है मेरी माता भी है, मेरे पिता भी है, इस तरीके से वो मुझसे प्यार करती है। इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। वो ये कहते हैं कि उनकी अगर कहानी देखें तो उनको कोई भी एक आत्मा वगैरह तो नहीं दिखाई दी थी जिसने उनको ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी उस परम शक्ति को वो उस आत्मा से उस तरीके से ही आराम से पहचान सकते थे, उस वातावरण से। और मायरोन बाद में ये कहने लगे कि वो जो वातावरण था इतना शांतिपूर्ण था और मेरे मन में कुछ ऐसे ही विचार आ रहे थे कि मुझे और भी इन सारे ज्ञान को लेना है। तब वो ये कहते हैं कि मेरे मन में किसी ने ऐसे विचार डाले कि कुछ ऐसा ही पल था या फिर कुछ इतने ही पल थे जहाँ पर तुम्हें ऐसा अनुभव मिलना था। अब तुम्हारा ये समय नहीं है कि इन सारी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से तुम लो या फिर बहुत ही गहराई से इन सारी चीज़ों को देखो। फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाकर अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से सिरे से चालू करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश करनी होगी। यही तुम्हें सीखने के लिए ऐसे पलों का तुम्हें सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद मायरोन ये कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाया और उसके कुछ पल बाद ही दोस्तों वो फिर से अपने शरीर में चले गए। मायरोन ये कहते हैं कि वहाँ सर बाद में उनको अस्पताल में लेकर गए कुछ लोग, एम्बुलेंस को भी किसी ने फ़ोन किया था और बाद में कुछ वक्त उनको लगा दोस्तों ठीक होने के लिए। और मायरोन पूरी तरीके से एक वो बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन की कहीं ना कहीं नई शुरुआत की। अब मैं जितना हो सके अच्छे से कर्म करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जितना हो सके अपने बच्चों से प्यार से बात करता हूँ, अपने वाइफ को कहीं ना कहीं उसको भी सम्मान देने की कोशिश करता हूँ। आज मैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं सच में मन से समाधानी हूँ कि उस दुनिया में ऐसे ही जीवन को महत्व दिया जाएगा। उस दुनिया में मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना मुझे प्रेस्टीज है लोगों का वगैरह, लोग मुझे कितना नाम लेते, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर महत्व नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर तुम दिल से कितने अच्छे इंसान थे और दिल से तुमने अच्छा कुछ करने की निस्वार्थ भावना से कितनी कोशिश की, इसको ही महत्व दिया जाएगा। तो इस तरीके से मायरोन को आज को उसके जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, सबसे बड़ी सीख हमें यही देते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में भी कुछ अच्छा बुरा कर्म करते हैं। हमें यही लगता है कभी कभी कि जो हमने बुरा कर्म किया है वो किसी को भी पता ना चले और जो अच्छा कर्म किया है
उसको दुनिया देखे और मुझे उसकी वाहवाही दे। तो इस तरीके से ज़्यादातर मतलब लोग सोचते हैं, तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना। हम जो भी अच्छा कर्म करते हैं या फिर जो भी बुरा कर्म करते हैं, उसका जो परिणाम है उसका भुगतना भी मतलब हमारे आत्मा को कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे विचारों से अगर हम आगे बढ़ेंगे, निस्वार्थ कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे जो जीवन को मतलब आत्मा के लिहाज से बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है। आज भी बहुत अच्छे जो लोग हैं, मैं आज भी मतलब जिन लोगों से बात करता हूँ या फिर जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं सच में कभी कभी एकदम आंखों में पानी आ जाता है कि इतने भी अच्छे लोग होंगे। मैं सच कहूँ ना दोस्तों, तो इन किताबों ने मुझे ज़्यादा मतलब जो ज्ञान दिया है, उससे भी बहुत ज़्यादा आप जैसे लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं, जिन लोगों से मेरी बात होती है या फिर जिन लोगों के विचार कभी कभी मतलब मुझे मिलते हैं सुनने या फिर पढ़ने, सच में उन सारी चीज़ों से मैं खुद को मतलब उस तरीके से एक बेहतरीन इंसान मुझे बनना है। इस तरीके से आप भी अपने जीवन में आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, भगवान के विचार हो और भी चीज़ें हो, ऐसी जो चीज़ें उससे कुछ मैं सीख कर एक अच्छा इंसान ज़रूर बनने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। ऐसे जो जीवन है दोस्तों, एक आत्मा के लिहाज से ऐसे जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।